आपकी क्लासरूम की सभी चीज़ें, कुर्सी, मेज और किताबें अपने स्थान पर बने रहना चाहती हैं। इसके ठीक विपरीत सौरमंडल के सारे ग्रह सदैव गतिमान ही रहना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? कौन से नियम के अनुसार ये ऐसा करते हैं? इस नियम को किसने दिया? यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, यदि नहीं तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक। हेलो, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अधिगम में, जहां हम सीखने के सफ़र का आनंद लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। देखिए, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, उनको तोड़ने में और फेंकने में जिस भी भौतिक राशि का हम इस्तेमाल करते हैं वो कहलाती है बल। अब बल जब हम किसी चीज़ पे लगाते हैं या किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो होता क्या है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि वो स्टेशनरी बॉडी से, यानी कि स्थिर अवस्था से गतिमान अवस्था में आ जाती है। जिसका एग्जाम्पल था, मैंने कहा था कि चाहे आप फुटबॉल को किक करते हैं या आपने देखा होगा हवा से जब पेड़ों के पत्ते गिरते हैं, पेड़ों के पत्ते अपने आप ही नहीं गिरेंगे, बल्कि क्या होगा, कोई ना कोई उस पर बल लगेगा। जैसे हवा का एक बल होगा तो उसके कारण पेड़ के पत्ते गिर सकते हैं। और एक दो दिन पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट कराया था आपको सिंपल पेंडुलम का। तो आपने देखा होगा, अगर इसको केवल आप बिना बल लगाए छोड़ दे तो क्या रहेगा, ये एक विरामावस्था में रहेगा। अगर हमें इसको डिस्प्लेसमेंट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको खींचना पड़ेगा, यानी कि अपनी ओर खींचा आपने, तब ये अपने एक स्थान से दूसरे स्थान, यहाँ पर O है, O से A में पहुंच गया। तो यानी कि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए, फेंकने के लिए और तोड़ने के लिए, जैसे इसमें पत्ते टूट रहे हैं, हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है? बल की जरूरत पड़ती है। लेकिन बल को स्पेसिफिक डिफाइन करने के लिए न्यूटन ने अपने कुछ नियम दिए। न्यूटन ने बल को स्पेसिफाइज किया कि बल को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो पहले उसने कहा कि यदि किसी भी वस्तु पर बल न लगाया जाए तब क्या होगा? विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। हाँ, जैसे मतलब आपके पास इतने एग्जाम्पल है, यहाँ देख रहे हो कि आपके पास टेबल है, डस्टर है, ये सारी चीजें हैं। अगर इन पर आप बल नहीं लगाओगे तो क्या होगा? इफ द एक्सटर्नल नेट फोर्स विल बी जीरो, तो क्या होगा, वो अपने विराम अवस्था में बनी रहेगी। उसका एग्जाम्पल जैसे हमने दिया था, मेज है, कुर्सी है, या उस पर रखी किताब है। तो जैसे इस एग्जाम्पल में मेज में रखी हुई किताब, या अपनी चीजों जैसे अलमारी है, बहुत सी चीजें। दूसरी चीज क्या होगी, या ऐसी स्थिति होगी अगर उस पर बल नहीं लगाया जाएगा तो वो गति में है तो गति में ही रहेगी। तो ऐसी कौन सा एग्जाम्पल का उदाहरण आपने समझाया था? जैसे सौर मंडल के ग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि इनमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जा रही। तो इसका मतलब क्या है कि ये आज से नहीं, बहुत पहले से ही घूमते आ रहे हैं, जब से हम देखते आ रहे हैं। अगर इनमें एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो क्या होगा कि इनकी गति भी एक समान गति नहीं होगी। तो यानी कि यदि किसी वस्तु पर बल अगर नहीं लगा हो, या तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, या फिर दो ही कंडीशन तो हो सकती है, या तो वो कंटिन्यूअस गति नहीं होगी, जैसे कि हमारे सौरमंडल के ग्रह, हम उनमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो चलते चले जा रहे हैं। अगर इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा तो ये रुक सकते हैं। और दूसरा क्या है, जो हमारे सामने ऐसी चीजें हैं जो गतिमान नहीं है, जिनकी स्पीड है ही नहीं, तो वो तब तक गतिमान नहीं होंगी जब तक हम उनमें बल नहीं लगाएंगे। उसके बाद ये जो गुण है इनका कि अपने स्थिति को न बदलना, ये क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया मतलब जड़त्व। जड़त्व क्या है कि पदार्थ का वह गुण जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अवस्था परिवर्तन का मतलब अवस्थाएं दो ही हो सकती है, कौन सी? या तो वो विरामावस्था में होगा या गति अवस्था में होगा। तो किसी भी पिंड का या कण का या वस्तु का अपनी स्थिति में बने रहना ही क्या कहलाता है? जड़त्व। इसको हम कहते हैं जड़त्व। तो इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो
अब body does not change its state of rest of uniform motion unless an external force compels it to change that state. पदार्थ का वह गुण जो वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है उसे कहते हैं हम जड़त्व। फिर उसके बाद मैंने इसके प्रकार बताए थे। तो जड़त्व कितने प्रकार का हो सकता है? 3 प्रकार का हो सकता है। पहले प्रकार का जड़त्व था रेस्ट, यानी कि स्थैतिक जड़त्व। स्थैतिक मतलब जब वस्तु स्थिर अवस्था में ही है और वो स्थिर अवस्था में बने रहना चाहती है, वो गुण उसका कहलाएगा स्थैतिक जड़त्व। अगर जैसे एग्जांपल दिया था हमने किताब पर, मेज पे रखी हुई किताब, और दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, ये इसे कहते हैं गतिक जड़त्व। गतिक जड़त्व मतलब जैसे अगर वस्तु गति करते रह रही है लगातार, तो वो वस्तु चाहेगी कि वो हमेशा गति करते रहे। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था सौर मंडल में जो ग्रह गति करते हैं, वो इसका एग्जाम्पल है। और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या है कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी दिशा नहीं परिवर्तित करती जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। तो वो उसका गुण है कि वो अपनी दिशा को भी बनाए रखना चाहती है। तो ये था टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इसी को हमने क्या कहा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स जो लॉ है, फर्स्ट लॉ वही है कि वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, स्टेडियम में मेज पर रखी हुई किताब अभी दिखाया मैंने। अगर फुटबॉल रखी है, उसको किक न लगाया जाए तो वो हो सकता है। और इसका दैनिक जीवन में जो इस्तेमाल किया जाता है, ये एग्जाम्पल आप सब लोग जानते होंगे। जब भी क्या होता है, जब आप चलते हो गाड़ी में, अचानक अगर ड्राइवर ब्रेक मार दे तो क्या होता है? कौन सा पोर्शन आगे की हो जाएगा वहां? जो ऊपर का हिस्सा होगा, क्योंकि नीचे का जो पैर होंगे वो फर्श से जुड़े हुए होंगे, तो वो तो मोशन में होते हैं। लेकिन जो आपके बॉडी का अपर पार्ट रहेगा वो उसके साथ अलाइन नहीं होता। तो अचानक ब्रेक लगाने में क्या कर दिया उसने? एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। तो आपकी बॉडी क्या कर रही है? उस विरोध को रोक रही है कि भाई ब्रेक नहीं लग रहा है, हम चलते रहेंगे। तो हम आगे की ओर झुकते हैं। जैसे मान लो आप चल रहे हो और अचानक आपने देखा नहीं, आपका ध्यान मोबाइल पर रहा और आगे से कोई पत्थर आया और आप कहां की ओर झुकोगे? फिर क्या होगा? मुंह के बल गिर सकते हो आप। तो तब क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि आपकी पूरी बॉडी उस समय क्या किस में थी? मोशन में थी। लेकिन अचानक उस पत्थर के आने से उसने क्या किया? एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया कि आपकी गति का विरोध किया उसने। लेकिन आपकी बॉडी क्या कर रही है? उस विरोध का विरोध कर रही है कि भाई मैं गति में ही रहना चाह रही हूं। तो ये कौन सा हुआ? गतिक जड़त्व। दूसरा मैंने एग्जांपल दिया था कि अब फर्स्ट लॉ न्यूटन ने बता तो दिया था कि भाई इसे बल कहते हैं, जो इसके अनुसार, लेकिन कितना होगा वो बल, वो बताने के लिए न्यूटन से अपना सेकंड लॉ दिया कि भाई उन्होंने कह तो दिया कि ये एक्सटर्नल जो काम कर रहा है वो बल है, लेकिन बल कितना होना चाहिए। तो फिर उस बल के लिए न्यूटन ने अपना सेकंड लॉ दिया। सेकंड लॉ क्या था कि उसने कहा कि जो भी बाह्य बल लगाया जाता है, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जो पत्थर से लगा या ब्रेक से लगा, वो बल उस वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर के अनुप्रमानुपात है। संवेग परिवर्तन की दर के अनुप्रमानुपात। अब संवेग क्या होगा? संवेग क्या है? यहां पर इस फॉर्मूले को हम मैथमेटिकल रूप में ऐसे लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। dp क्या? चेंज इन मोमेंटम, केवल संवेग में परिवर्तन। और dt क्या दर्शा रहा है? कितना उसने समय लिया। यदि कोई बल t समय के लिए लगा किसी वस्तु पर, तो क्या होगा? उसका संवेग परिवर्तित हो जाएगा। अब संवेग किसे कहते हैं? संवेग कहते हैं द्रव्यमान गुणा वेग को। तो P इज इक्वल टू m इंटू वी। तो ये अगर चेंज होगा, अब P चेंज होने का मतलब न्यूटन ने कहा P चेंज होना चाहिए। P चेंज होने का मतलब या तो द्रव्यमान बदलेगा और या फिर वेग बदलना चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो द्रव्यमान बदल सकता है, तोड़ने के जब आप उस पर फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा?
दो भागों में टूट सकता है, या तो द्रव्यमान चेंज होगा या फिर उसका वेग परिवर्तित हो जाएगा जब हम उस पर बल लगाएंगे। तो फिर हमने इसका एप्लीकेशन पार्ट देखा था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। तो हमने क्या किया था, इसका मतलब है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट को बराबर से डिनोट करेंगे, फिर यहाँ एक कांस्टेंट लगा देंगे और ये हो जाएगा dp अपॉन dt, जहां k कांस्टेंट होगा जिसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहा जाता है। अब p की जगह क्या रख दिया, m इंटू v। p यही तो होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब जनरली हमारे जो भौतिक जगत का केस होता है उसमें द्रव्यमान तो चेंज नहीं होगा। अगर किसी पर हम बॉल पे अगर किक मारोगे आप, तो क्या होगा, फुटबॉल पे अगर किक मारोगे तो उसका द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन चेंज क्या हो जाएगा, उसका गति, यानी कि वेग बदल जाएगा। तो इसको हम m को बाहर ले सकते हैं। कल मैंने उसका एग्जांपल आपको बताया था। तो जब हम इसमें क्या करेंगे, m को बाहर ले लेंगे तो बचेगा क्या, dv अपॉन dt। अब ये क्या है, dv क्या है, वेग में परिवर्तन बट्टे समांतराल। तो वेग में परिवर्तन बट्टे समांतराल क्या कहलाता है, त्वरण, एक्सीलरेशन। तो इसकी जगह हम a रख सकते हैं। तो फॉर्मूला तब बन जाता है F इक्वल टू ma, और k की पोजीशन में हम सिंप्लिसिटी के लिए 1 रख लेते हैं। तो फॉर्मूला बन गया F इक्वल टू ma। ये है न्यूटन के दूसरे नियम का कॉन्सिक्वेंस। अब ये मैंने एग्जांपल दिया था जब आपने सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ कैसे निकालेंगे। सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ कैसे निकालेंगे, पहला नियम कहता है कि अगर एक्सटर्नल बाह्य बल 0 होगा तो वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखती है। तो इसमें F की जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो 0 बराबर ma हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आइदर m कैन बी 0 और a इज इक्वल टू 0। तो m तो 0 नहीं हो सकता, नहीं तो पदार्थ का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर द्रव्यमान ही उसमें नहीं होगा। तो क्या 0 हो सकता है, a 0 हो सकता है। तो a 0 होगा, तो इसका मतलब जो अभी फॉर्मूला हमने लिखाया था dv अपॉन dt 0 होगा। तो dv 0 होने का मतलब वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा। वेग में परिवर्तन न होने का मतलब या तो वेग कांस्टेंट होगा, वेग कांस्टेंट होने का मतलब या तो ये 0 हो सकता है या जिस गति से पहले से ही चला आ रहा है वही हो सकता है। तो ये था कल की समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक एंजॉय कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।